अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 फिजिक्स की आपकी क्लास है। हमने जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो हमने जो चैप्टर 1 था उसके हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। अब हमने नेक्स्ट मूव ऑन होना है पेपर से पहले। आज आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 है आपके पास क्या, आपके पास काइनेमैटिक्स क्या है। सबसे पहले हम काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो आप देखें, आप अपने बुक का पेज ये नंबर 28 ओपन करें तो ये लास्ट लास्ट में आपके पास क्या लिखा है, काइनेमैटिक्स डेफिनेशन। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। बेटा काइनेमैटिक बेसिकली हम मोशन डिस्कस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके कॉज को डिस्कस किए बगैर। इन दिस चैप्टर we will discuss the types of motion। अब हमने इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि हमने हमने पढ़ना है कि मोशन कितनी टाइप्स हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़नी है। द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हमने सब इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 29 ओपन कर लें। जो आज का आपके पास टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। क्या आपके पास रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस, हमने काफी चीजें अपने इर्द गिर्द देखी होती है। सम आर देम आर एट रेस्ट वाइल सम आर इन मोशन, यानी कि कुछ आपके पास रेस्ट में होती हैं और कुछ कुछ क्या होती है, मोशन में होती हैं। तो बेटा सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, कि आप बॉडी को क्या कहेंगे, आप रेस्ट कहेंगे इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर एक चीज है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, हम उसको क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। जैसे आपके पास एक पेंसिल है, आपने उसको किसी टेबल पे रख दी, तो आप देख रहे हैं जब तक आप उसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे या फिर आप उसको खुद मूव ऑन नहीं करेंगी, वो पेंसिल वहीं पे पड़ी रहेगी। तो वो पेंसिल किस में, वो आपके पास रेस्ट में है। इसी तरह आप देखें, जो आपके पास एक कार है, आपके पास खड़ी है, वो अगर वो रेस्ट में यानी कि स्टार्ट नहीं हुई खड़ी है, तो वो आपके पास खड़ी ही रहेगी अनलेस कि आप उस पर कुछ फोर्स अप्लाई ना करें। ये आपके पास कुछ रेस्ट की डेफिनेशंस। अब नेक्स्ट आपके पास के मोशन क्या होता है, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन। तो बॉडी आपको क्या क्या कहेंगे, बॉडी मोशन में है इफ इट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग की तरीके से। ये देखें सामने आपके पास एग्जांपल 2.1 है, द द पैसेंजर इन द बस आर आल्सो मूविंग विद इट। देखें अब कोई भी बंदा बस में बैठा, अगर बस मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उससे उसे उसके की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वो किस चीज में है, वो आपके पास मोशन में है। A car and an aeroplane moving along a straight line are in linear motion। जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में चीज मूव कर रही होती है, आप उसको क्या कहते हैं, आप लीनियर मोशन कहते हैं। ये थी बेटा आपके पास डेफिनेशंस कि आपके पास रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। ये बच्चे आपने अच्छे तरीके से घर से प्रिपेयर कर लेनी है। मैं आपको इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा। सबसे पहले बेटा आपके पास क्वेश्चन आएगा, डिफाइन आपके पास काइनेमैटिक्स क्या होते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, जो कि मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। बेटा अब आपके पास एक चीज है कि सराउंडिंग, के आपके पास सराउंडिंग क्या होती है। बेटा सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। अगर आपके पास ये सराउंडिंग की डेफिनेशन आ जाती है तो आपने ये डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन के, आपके पास मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो बेटा आपके पास मोशन के टाइप्स होते हैं, हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन, यानी कि अगर अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि दुनिया की सब चीजें किस में बेटा, मोशन में है। हो एवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूव डिफरेंटली, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। सम ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कुछ बेटा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। सम मूव इन अ कर्व, कुछ कर्व में करते हैं। एंड सम मूव इन सम वे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। बेटा मोशन के आपके पास 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में आपके पास आ जाता है कि आपके पास लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है
रोटेटरी मोशन, और देन आपके पास क्या है बेटा कि आपके पास वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। तो आज हम बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे कि आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है और उसकी टाइप्स। वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूव, डू दे मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, डू दे मूव अलोंग अ सर्कल, क्या वो सर्कल मूव मूव कर रहे हैं, आकार दादा मूविंग। आवाज कट आपकी बहुत ज्यादा। एक मिनट बेटा, a car moving in a straight line has translatory motion. Similarly, an aeroplane moving straight is दादा an translatory दादा आपकी आवाज motion. कट। आवाज कट रही है बच्चे, एक सेकंड। बेटा आप देखें तो, एक सेकंड। उसके बाद बेटा आपके पास डेफिनेशन है कि आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। बेटा एक अगर बॉडी लाइन में मूव कर रही है किसी भी रोटेशन के बगैर, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। लाइन आपके पास स्ट्रेट भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है, आपके पास कर्व भी हो सकती है। उसके बाद है बेटा आपके पास वाइब्रेटरी मोशन के, आपके पास सॉरी बेटा, इसके बाद एक पेज मूव ऑन हो गया, स्किप हो गया। उसके बाद बेटा आपके पास डेफिनेशन है कि आपके पास लीनियर मोशन क्या होता है। तो आपके पास बेटा लीनियर मोशन डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। जो कि आपके पास मोशन होता है स्ट्रेट लाइन का, बेटा आप उसको क्या कहते हो, लीनियर मोशन कहते हो। और ऐसा मोशन जो कि आपके पास सर्कल में हो रहा हो तो आप उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो बेटा आप उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो बेटा आज का टॉपिक आपको यहीं तक था। मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा, आपने अच्छे तरीके सारा काम अपनी कॉपीज पे